हुजूर, हुजूर, बेगम साहिबा। हम जानते हैं कि तुम क्या कहने आए, यही ना जो कागज की नकल करके सलीमा बेगम के पास पहुंचाने का काम जिस औरत को हमने सौंपा था वो पूरा हो गया है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि होशियार हम ऐसे लोगों को काम देते ही नहीं जो उसे पूरा ना कर सके। देखना अब आएगा मजा। जब जोधा बेगम वापस लौटेंगी ना तब उन्हें उन हालात का सामना करना होगा जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जल्दी वापस लौट आना जोधा बेगम। हम आपका बुझा हुआ चेहरा देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर पाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था जानिसार। हमने आसपास की रियायतों से बात करी है। जैसे ही तुम तख्ता पलटने की कोशिश करोगे वो लोग हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। वाह, बहुत अच्छा शहजादे। आप इसी तेजी से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुगल तख्त आपका होगा। और हमें यकीन है कि आप अपने वालिद से भी बेहतर शहंशाह साबित होंगे और वो गलती नहीं करेंगे जो शहंशाह जलाल ने की। ठीक है, हम कल यहाँ से निकलेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है हुजूर? कुछ दिन तो हमारे साथ रुकिए। नहीं, हमारा आगरा से बहुत दिनों तक बाहर रहना ठीक नहीं है। हमें जाना होगा। फिक्र ना कीजिए, जब तक आप तख्त नशीन नहीं हो जाते हम शहंशाह को यही कैद रखेंगे और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करते रहेंगे। फिक्र ना कीजिए, हम उन्हें मारेंगे नहीं। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आदा। अम्मी जान। जोधा, ये क्या हुआ आपको? ये आपको कैसे लगी? हम उन बदजातों को छोड़ेंगे नहीं। रहीम, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं। हुआ तो उस अंग्रेज को है जिसने अपनी सीमा पार करने का प्रयास किया। उन गोरों की इतनी हिम्मत! आज हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें अम्मी जान। रहीम, उसकी करनी का फल हम उसे पहले दे चुके हैं। मतलब ये कि इस समय वो अंग्रेज यमलोक में है। अम्मी जान, अभी नहीं तो कुछ देर बाद ये बात तो सामने आएगी कि उस अंग्रेज का खून हो गया। जानिसार को पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। वो कभी भी किसी वक्त हम तक पहुंच सकता है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रहीम। मोती, यहाँ से चलने की तैयारी करो। जी। आप लोग यहीं रहिए, हम बाहर देखकर आते हैं सब कुछ सही है। यहाँ तो कोई नहीं है। इसका मतलब है कत्ल बंजारों ने ही किया है और कत्ल से बचने के लिए यहाँ से भाग गए। सिपाहियों,
तुम खेमों की तलाशी लो। बंजारन के पास ऐसे हथियार? चारों ओर देखो, बच के जाने ना पाए। चारों ओर देखो। यहाँ हो क्या रहा है, इतनी भगदड़ क्यों मचा रखी है? पता नहीं मान सिंह साहब, मगर कुछ तो बात है। न जाने किसे ढूंढ रहे हैं ये लोग। यहाँ पर भी देखो, कहीं बच के जाने ना पाए। ए सुनो, क्या हुआ, क्या बात है? उन बंजारन में से एक बंजारन जानिसार साहब के गोरे दोस्त को मारकर भाग गई है। उसी की तलाश जारी है। बंजारन लड़की गोरे को मारकर भाग गई है? आइए मान सिंह साहब, ये खबर हम शहंशाह तक पहुंचाते हैं। आइए। नहीं, शहंशाह को नहीं। शहंशाह को बताएंगे तो वो खामोखा परेशान होंगे। आप ठीक कह रहे हैं। पहले हम इस मामले की पूरी तहकीकात करते हैं और उसके बाद हम शहंशाह को बताएंगे। आइए। उस तरफ जाओ, जंगल से भागने की कोशिश करेंगे। रहीम, हमें तुम्हें एक बात बतानी है। कहिए ना अम्मी जान। हमने वहाँ पर मुराद को जानिसार के पास देखा। मुराद वहाँ क्या कर रहा था? उसने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया अम्मी जान। ये तो हम नहीं जानते, परंतु इस बात के बारे में पता लगाना होगा। हमें सबसे पहले आगरा पहुंचना होगा। वहां जाकर ही हम सब कुछ पता लगाएंगे। ठीक है अम्मी जान। अम्मी जान, हमने चारों ओर देख लिया, आसपास कोई नहीं। मोती भाई भी अब सलामत लग रही है। अब हमें आगरा के लिए निकल जाना चाहिए, इससे पहले कोई आ जाए। आइए अम्मी जान। चलो। जोधा की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे जलाल की कोई खबर नहीं मिली। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगरा जाने के। खाने खाना। जी। हमें सभी वजीरानों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करनी है, अभी तुरंत। जी अम्मी जान। आप सब समझ गए होंगे, आप सभी को बिजली की गति से भी अधिक तेजी से काम करना होगा। आसपास के सभी राज्य जाइए और वहाँ से हर एक सूचना लेकर आइए। और हाँ, जानिसार और अंग्रेज व्यापारी से जुड़ी हर एक सूचना हमें चाहिए। अपने आंख कान खुले रखिए और शहंशाह की उपस्थिति से जुड़ी हर एक सूचना, हर एक साक्ष्य और हर एक सबूत सब हमारे पास आ जाने चाहिए। बैठक समाप्त। आपने अम्मी जान से मुराद के बारे में बात क्यों नहीं की? मुराद वहाँ पर क्या कर रहा था? रहीम, हम मुराद को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम उन पर तब तक उंगली नहीं उठा सकते हैं जब तक उनके विरुद्ध हमें कोई साक्ष्य न मिले। ये जिम्मा हम आप पर सौंपते हैं रहीम। जी। अब पता लगाइए कि मुराद की मंशा क्या है और जानिसार से उनके संबंध क्या है। परंतु जब तक हमें उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता, हम सलीमा बेगम से इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। जी अम्मी जान। मलिका हिंद, प्रणाम। जी प्रणाम सलीमा बेगम, कहिए। जोधा बेगम, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मलिका हिंद, जो मसाले तुर्की भेजे जाने वाले थे उनकी तारीख एक हफ्ते बाद की थी, लेकिन पैगाम के हिसाब से उनकी तारीख आज की। मलिका हिंद, जो मसाले तुर्की भेजे जाने वाले थे उनकी तारीख एक हफ्ते बाद की थी, लेकिन पैगाम के हिसाब से उनकी तारीख आज की थी। ये कैसे हो सकता है? इतनी शीघ्र हम मसाले कैसे पहुंचा सकते हैं उन तक?
टोडरमल जी, आप एक काम कीजिए, उन व्यापारी को एक पत्र भिजवाइए जिसमें लिखिए कि वर्षा अधिक होने की वजह से रास्ते बंद हो गए और उसी वजह से हम बंदरगाह तक सामान नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसे भी करके आप उनसे समय मांगिए, क्योंकि इस समय हमारी प्राथमिकता शहंशाह को ढूंढना है। पहले ही शहंशाह लापता है, उस पर मुराद का लोगों से मिलना एक और नई समस्या। हे कान्हा, परीक्षा पर परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप हमारी? क्या हुआ जोधा बेगम, क्या सोच रही हैं आप? सलीमा बेगम, कोई जानबूझकर समस्या पैदा कर रहा है, पर कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। टोडरमल जी, हम स्वयं अपनी तरफ से उन्हें पत्र भिजवाएंगे जिसमें देरी के लिए हम उन व्यापारियों से क्षमा मांगेंगे। तब तक आप व्यवस्था कीजिए कि मसाले शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाएं। जी मलिका, प्रणाम। जोधा, जोधा, काम हो गया है। उन दासियों तक ये खबर पहुंच गई है कि आपको उनके बारे में पता चल गया है और आपकी एक सेविका को उन पर नजर रखने को कह दिया है मैंने। बहुत अच्छी मोती, इससे पता चल जाएगा कि कहीं इस षड्यंत्र में रुकैया बेगम तो सम्मिलित नहीं है। ईश्वर करे ऐसा ना हो। प्रणाम बेगम साहिबा, मैंने उन बांदियों को अभी अभी रुकैया बेगम के पास जाते हुए देखा। ठीक है, तुम जाओ। समय आ गया है मोती, तुम जाकर अम्मी जान, सलीमा बेगम और रहीम को बुला कर लाओ। प्रणाम बेगम साहिबा। क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी थी, क्यों तंग कर रही हो हमें? दो बांदियां आपकी नजर करम चाहती हैं, वो डरी हुई लग रही हैं। अंदर भेज दो उन्हें। गुस्ताखी माफ हुजूर, उस दिन मसाले के गोदाम में हमने खिड़कियां खोली थी, ये राज जोधा बेगम तक चला गया। हमें बहुत डर लग रहा है हुजूर, आप तो बादशाही बेगम हैं, आपको तो कोई छू भी नहीं सकता, मगर हम ठहरे बांदिया। जोधा बेगम तो हमें सूली पे चढ़ा देंगी, कुछ तो कीजिए। ठीक है ठीक है, तुम बादशाही बेगम की बांदिया हो, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों बेफिक्र रहो, हम सब संभाल लेंगे। जाओ यहाँ से। सुनो, एक बात याद रहे, ये बात गलती से भी तुम्हारी जुबान से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि मसाले खराब करने का काम हमने तुम्हें सौंपा था और नकली चाबियां भी हम ही ने तुम्हें दी थी, और ना ही ये बात कि गोदाम में आग हमने लगाई थी। अगर ये राज रहेगा तो तुम दोनों को सजा कभी नहीं मिलेगी, समझी? परंतु अब तो सबको पता चल चुका है रुकैया बेगम।
हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। हमें नीचा दिखाने के लिए आप उन मासूम किसानों और अपने सल्तनत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी। आपने जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए ये चाल चली? हमें शर्म आती है आप पर रुकैया बेगम। सच में रुकैया बेगम, हम बार बार ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आप इन सब में शामिल ना हो, परंतु नहीं। हमेशा न जाने अनगिनत बार आपने हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया है, न जाने कितनी बार आपने हमें कष्ट दिया, परंतु हर बार रुकैया बेगम आपको अपनी बड़ी बहन मानकर हम आपको क्षमा करते आए। परंतु आज नहीं रुकैया बेगम, आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज बात मुगल सल्तनत की है, आज बात उन किसानों की, उन मासूम किसानों की है, और आज आपकी वजह से विदेशों में मुगल सल्तनत का नाम खराब हुआ है। इसलिए आज हम आपको दंड अवश्य देंगे और हम अपने आप को नहीं रोकेंगे रुकैया बेगम। शहजादे मुराद तशरीफ ला रहे हैं। मुराद इस समय यहाँ? मुराद आइए, क्या बात है? बात करने के लिए कुछ रहा है क्या अम्मी जान? कुछ छोड़ा है आपने बात करने के लिए? मुराद, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप हमसे? हम आपकी अम्मी जान हैं। नहीं, आप हमारी अम्मी जान, आप सिर्फ और सिर्फ मलिका हिंदुस्तान है बस। आपने मदिरा पान किया है? हाँ, शराब पी है हमने, क्योंकि बस एक वही चीज है जो हमें सहारा देती, हमें सहारा नहीं देता। बेटा मुराद, मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। क्या अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में आज तक? बताइए हमें। पहले हमें शाशा बना दिया गया, फिर हमसे वो ओहदा छीन लिया, और अब जब सलीम भाईजान यहाँ पे नहीं है तो कायदे में वो उस ओहदे को हमें मिल, हमें हमारे हाथ में होना चाहिए था वो, लेकिन नहीं, वो लिया आपने। दीवाने खास की जिम्मेदारी उठाई आपने। बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हमने तो जानबूझकर आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपी, सोचा कि अभी आप छोटे हैं, कुछ दिन और अपना बचपन जी लें, बाद में तो सियासत संभालनी ही है। परंतु फिर भी यदि आपको इतनी ठेस पहुंची इस बात को लेकर, तो ठीक है, कल दीवाने खास में हम आपको ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। अब ये हमारे लिए करेंगे? बिल्कुल मुराद, आप हमारे बेटे ही तो हैं, और फिर माँ तो बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। अम्मी जान, आप इतनी अच्छी क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा मुराद इतना अच्छा है। नहीं अम्मी जान, आपका मुराद अच्छा नहीं है। इन्होंने स्वयं हमारे पास आकर अपनी गलती स्वीकार की है। हमें देखना यह है कि अब आगे क्या करना है। करना क्या है मलिका? सीधा फौज ले जाकर हमला बोल देते। नहीं टोडरमल जी, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। शहंशाह उनके कब्जे में है। अम्मी जान ठीक कहती है, शहंशाह अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। हो सकता है कि सामने फौज को देखकर बौखलाकर वो शहंशाह को कोई नुकसान पहुंचा दे। हमारे पास एक तरकीब है। हम जानते हैं हमसे गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ, और उस गुनाह को सुधारने के लिए हम एक मौका चाहते हैं। हम वहां पर उन लोगों के साथ थे, अगर हम चाहें तो उनको काबू में कर सकते हैं। अगर हम और जोधा मीजान वहां पर जाएं और फौज को ना देखकर उन्हें हमें शक भी नहीं होगा, इस तरीके से हम शहंशाह तक पहुंच सकते हैं। हाँ। जो एक बार दगा कर सकता है ना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रहीम,
मुराद हमारे परिवार का हिस्सा है। ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। हम मुराद के बताई हुई योजना पर ही चलेंगे। रहीम, आप अपनी फौज के साथ कुछ दूरी पर तैनात रहिएगा और हमारे संकेत मिलते ही आक्रमण कीजिएगा। खुशामदीद मलिकाए हिंद, खुशामदीद गुलाम जानिसार मलिकाए हिंद और शहजादे हिंद का इस्तकबाल करता है। आप हमारे साथ जरा आएंगे हुजूर? ये जोधा बेगम यहाँ क्यों आई हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मगर तुमने शहंशाह के खत क्यों रोके? नकली खत ही भेजते वहां पे। खत वहां आए नहीं और ये परेशान हो गई। मजबूरन हमें उनको यहाँ लाना पड़ा। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, इससे हमें एक नया मौका मिलेगा। कैसा मौका? आवाम में इनका कद जानते हो तुम क्या है? इनके वहां रहते हम कभी बगावत नहीं कर सकते थे। उनको शहंशाह के साथ ही नजरबंद कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमारे और हमारे तख्त के बीच में कोई ना आए। बेशक सही फैसला किया आपने हुजूर। शहंशाह, आप यहाँ हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? नहीं शहंशाह, बल्कि सपना तो हमारा सच हुआ। आपकी ऐसी हालत। जोधा बेगम, कहीं आपको जानिसार या उन अंग्रेजों ने कैद तो नहीं कर लिया है? नहीं शहंशाह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमें सारे षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है। क्या मुराद? हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा अपना ही खून हमारे खिलाफ साजिश करेगा। नहीं शहंशाह, अब मुराद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वही हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई जोधा बेगम, और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हमारे बहुत से वफादार हैं जो हमारी खिदमत कर रहे हैं। आइए घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक है। जोधा बेगम, जानिसार को शक नहीं होना चाहिए कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब आप आ गई हैं तो। हम जानते हैं कि आपके वफादार यहाँ पर हैं, परंतु हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी ना। ये देखिए, अम्मी जान ने आपके लिए तावीज भिजवाया है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। अच्छा हुआ आप आ गईं। अब हुजूर को जल्दी शफा मिल जाएगी। बिल्कुल। अब तो हम शहंशाह के साथ ही आगरा लौटेंगे। वैसे जानिसार साहब, हमें यहाँ पर रहने की अनुमति तो है ना? आप शर्मिंदा कर रही हैं। ये आपकी सल्तनत है और मैं आपका गुलाम। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके रहने का इंतजामात कर देता हूँ। खुदा हाफिज। अदाब अब्बूजान, इनसे कह दीजिए जोधा बेगम कि हमारी नजरों से दूर हो जाएंगे। शहंशाह, आप शांत हो जाइए।
इस समय इतना क्रोध करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने जो किया उसके बाद हम गुस्सा ना करें। इनका नाम मुराद नहीं नाम मुराद होना चाहिए था। हमें सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारी औलाद है, हमारा खून, और हमारे खून ने हमारी कत्ल की साजिश की। जोधा बेगम आज ये हालत की हमारे खून ने हमारी। शहंशाह, जो हुआ है उसे भूल जाइए और अभी जो है उसे समझिए। मुराद ने स्वयं हमारे पास आकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा है। उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी यदि मुराद नहीं होते तो ना तो हम आपके पास आ पाते और ना ही आपको यहाँ से निकालने का रास्ता सूझ पाता। इसलिए शहंशाह, एक बार हमारे लिए, सलीमा बेगम के लिए आप मुराद को क्षमा कर दीजिए। अबूजान, आज की बात ही खता नहीं होगी, हमें एक बार माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं थी बेवकूफ। अगर हम तुम्हें माफ कर भी देते ना तो वो तुम्हारी वजह से नहीं, हम सलीमा बेगम की वजह से तुम्हें माफ करेंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में उनका अक्स दिखाई देता है। और हम तुम्हें इसलिए माफ करेंगे क्योंकि जोधा बेगम तुम्हारी माफी का इजहार कर रही है। और इतने सालों जो खिदमत की है ना हमारी सलीमा बेगम ने, उस वफादारी के सामने तुम्हारी ये गद्दारी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मुराद, अबूजान, आप हमें जो चाहे सजा दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए एक बार। ये ढोंग मत करिए। ये बात जान लीजिए मुराद कि शेखों कल के होने वाले शहंशाह हैं, और जब वो शहंशाह बनेंगे तब उनका छोटा भाई होने के नाते तब की जिम्मेदारी होगी कि आप जिंदगी भर उनकी खिदमत करें। जी अबूजान। और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा कभी ऐसे खता नहीं होनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अबूजान, ये लोग आप पर फौरन हमला करने की फिराक में हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनको सलाह दी कि आपको रम्मी जान को बंदी बनाकर ले जाएं। सलीम भाईजान की बात देकर रोका, तब जाकर तो रुके हैं ये लोग। जानिसार और उसके गोरे दोस्तों पर यकीन करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। कब वक्त पता नहीं कब अपना दिमाग बदल दे। हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो मुराद, हम तैयार हैं। इससे पहले वो हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देंगे। जो था एक खाना खुआने में कितना वक्त लगेगा? शहंशाह, हमने रहीम को गुप्त संदेशा भिजवा दिया है, जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी सखी को पत्र भेजा है, परंतु रहीम ये संदेश समझ जाएंगे और हमने उन्हें यहाँ पर तुरंत आकर आक्रमण करने के लिए कहा है। रजबी साहब, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप उन सबको आगाह करते हैं, उनसे कहें कि वो तैनात रहे। जी शहंशाह। और रात को सोते वक्त भी जीरा बख्तर पहन कर सोएं और अपने हथियार अपने पास रखें। उन्हें कभी भी जवाबी हमला देना पड़ सकता है। और मुराद बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उन लोगों के बीच उसी तरह रहो जैसे अब तक थे। उन लोगों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए और वही करो जैसे वो लोग चाहते हैं। जी अबूजान। आइए जानिसार, आइए। बड़े खुश हैं सब। बीरबल साहब बड़ा ही बढ़िया लतीफा सुना रहे हैं। हम तो चाहेंगे एक आध लतीफा आप भी सुने। बीरबल साहब, लतीफा, आप एक लतीफा सुनाइए। वाह, ऐसा कि एक बार गुस्ताखी माफ कीजिएगा बीरबल साहब, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्या है ना कि मैं और मेरे इंग्लिस्तानी दोस्तों ने शहंशाह की सलामती की खुशी में कल एक जश्न रखने की सोची है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।